नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। अब मात्र 12 घंटे उस संसद घेराव के रह चुके हैं, जिस संसद घेराव की बात इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने जो लगातार 20 तारीख से बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक की इस भूख हड़ताल में अपना समर्थन दिखा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थक किस तरह से कुछ घंटे पहले अड़ गए हैं, पर इस बीच में अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट सोनम वांगचुक को लेकर के सामने आई है। खुद सोनम वांगचुक ने एक पत्र लिखा है अस्पताल से, और उस पत्र में उन्होंने अपनी जिस तरह से उनको दिल्ली पुलिस लेकर के गई उस तमाम तस्वीरों को इलीगल डिटेंशन बताया है, यानी कि गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है, ऐसा सोनम वांगचुक का कहना है। जो पत्र उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों अस्पताल से लिख करके भेजा है। गीतांजलि उनकी पत्नी जो लगातार अपडेट दे रही है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ, देखिए जरा, अपनी स्क्रीन पर भी देखिए और मेरे हाथ में भी ये है कि किस तरह से सोनम वांगचुक ने अपने एक मैसेज को प्रोटेस्टर्स के लिए ड्रॉप किया है। साफ तौर पर लिखा है कि 20 जुलाई, उसी 20 जुलाई का हवाला उन्होंने दिया है जिस 20 जुलाई को वो संसद घेराव करने वाले थे, पर उससे पहले यहाँ से उनको ले जाया गया। पर अब उन्होंने अस्पताल से ये मैसेज ड्रॉप किया है कि आज़ादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, और मुझे इल्लीगली डिटेन किया गया है। साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है उनके इस पत्र में कि माय इल्लीगल डिटेंशन, और ये पत्र उन्होंने किसके हाथ भेजा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट थ्रू गीतांजलि, यानी कि जो उनकी पत्नी है उनके द्वारा ये पत्र लिखकर भेजा गया है। गीतांजलि उनकी पत्नी को सौंपा गया है कि आप ये मैसेज उन तमाम लोगों को दीजिए जो इस जंतर मंतर पर आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये मैसेज ड्रॉप करें। और साथ में ये भी लिखा है कि यानी कि वो तो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि प्लीज मेक इट अ बिग सक्सेस, यानी कि 20 तारीख को, यानी कि अब से ठीक कुछ घंटे बाद जो संसद घेराव होने वाला है, जो मार्च होने वाला है, उसको उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर होना चाहिए। आप सब प्रयास करें और मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। जरा कैमरा आप घुमा करके दिखाइए कि किस तरह से हाथों में तिरंगा है, तिरंगा लहराया जा रहा है। जो लोग नीचे बैठे हैं उनके लिए कुछ लोग पंखे से हवा भी कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि कदम भी रखना मुश्किल है, ऊपर से इतना उमस होना, उमस भरा माहौल। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक चेन बनाई गई है ताकि लोग सीधे मंच पर ना पहुँचे, क्योंकि जब कुछ घंटे रह गए हैं संसद घेराव के तो ये सोचा गया था कि तस्वीर हो सकता है कि हल्की हो, पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करती हूँ। शुभ नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं और क्या करते हैं? मैं सीए सौरभ हूँ और मैं नोएडा से आया हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन और मैंने IIM कलकत्ता से भी पढ़ाई की है। तो मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पर मैं यहाँ पे उन बच्चों का सपोर्ट करने के लिए आया हूँ जो हमारे आने वाली जनरेशंस हैं और जो पढ़ रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं अगर सरकार की इस बात से सहमत हूँ कि सरकार ने सोनम वांगचुक को उनकी हेल्थ जो कि डिटेरिएट हो रही थी उसके लिए वो यहाँ से उठा के सफदरजंग में एडमिट किया, बट अगर आप देखेंगे उनको सफ़ेद चादरों के बीच में छुपा करके ले जाया गया जो कि सिविल ड्रेस में आए थे। अब हम कैसे ये सोच सकते हैं, चलिए वो अच्छी जगह पहुंच गए हैं, बट आप ये सोचिए कि उनकी जगह वो कुछ गुंडे हो सकते थे, तो कुछ उस अच्छी जगह को ये कहा है कि मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में, अभी उन्होंने एक पत्र भेजा अपनी पत्नी के। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी को आंदोलन से डिटेन करके ले जाना बहुत गलत है। वो डिटेन कह रहे हैं, सोनम वांगचुक डिटेन कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि सोनम नहीं ले रहे थे। सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया गया है। अगर आप तबीयत का हवाला लेते तो आप उनको अच्छे तरीके से यहाँ ट्रीट करते, उसके बाद प्रॉपर तरीके से लेके जाते, उनकी मर्जी से लेके जाते। आप किसी को ऐसे डिटेन करके नहीं ले जा सकते, ये डेमोक्रेसी है। सबसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने प्रोटेस्टर से यही अनुरोध करूंगा कि कल का प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल रखें, किसी भी तरीके की हिंसा ना करें,
क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचे और हम अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहते हैं, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी सेट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप कह रहे हैं कि मार्च हो तो शांतिपूर्वक तरीके से हो, ये अपील भी आप इन तमाम लोगों से कर रहे हैं। भीड़ कुछ घंटे पहले इतनी बढ़ गई है कि यहाँ से निकलने के लिए भी 10 मिनट उस मंच तक पहुँचने के लिए लगे। मैं बताता हूँ, मैं अभी यहाँ से 3 वजह क्या है और क्या अब मैं यहाँ पे 3 घंटे पहले आया था। उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी। उस टाइम पे 2 से 3 हज़ार लोग मैं कह सकता हूँ कि थे, बट बिटवीन दिस 2 to 3 hours the crowd has increased from 2 to 3,000 to 6 to 7,000. I can see, because you can see people over here, but you can also see people outside the premises. You can see people outside the metro stations. Everywhere that there are people. तो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, घंटे कम हो रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि मैंने भी सुना है कि हाल ही में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफ़र किया गया है, ये हवाला देते हुए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट जो प्रोटेस्ट का है वो ठीक से नहीं निभाया। ये मैंने सुना है और मैं इस पर वैलिड नहीं करूँगा, बट उनका ट्रांसफ़र हुआ है, इस पर मैं वैलिड करूँगा, ठीक है। बट अगर आप ये देखिए कि अगर आप किसी IPS को उसकी जिम्मेदारी ना निभाने के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो क्या एक जनप्रतिनिधि को उनकी जिम्मेदारी ना निभाने के लिए 22 बच्चों के मर जाने के लिए 90 पेपर लीक्स के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? अकाउंटेबिलिटी सेट होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी इज़ द मेन थिंग इन द डेमोक्रेसी। उसके बाद ही बदलाव आएगा। जवाबदेही की चर्चाएं, बातें एक्शन मोड में दिखाई देंगी कुछ घंटे बाद। थोड़ा सा अगर आप साइड हो जाएं तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। अब कुछ घंटे रह गए हैं, अब कुछ घंटे संसद घेराव के रह गए हैं। लोग कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हालत ऐसी है, ये युवाओं का जमघट है, जमघट। क्या आप लोगों की तैयारी है? सोनम वांगचुक ने आप लोगों के लिए पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरा इलीगल डिटेंशन हुआ है, जो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों भेजा है। हाँ। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 20 जुलाई की तारीख बिग सक्सेस होनी चाहिए। ये मैसेज ये होगी करना सोनम वांगचुक का आपको क्या लगता है कि तमाम लोगों तक पहुंच रहा है? ये भीड़ आप देख रही होगी, इससे पहले भी आप कवर करने आई थी, उतनी भीड़ नहीं थी। जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, युवाओं की भीड़ लगातार, युवाओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय कम हो रहा है, मार्च का टाइम आ रहा है, देखिए आप पूरा जाम लगा हुआ है। ये यहाँ अगर आप सरसों उछालेंगे तो जमीन पे नहीं गिर सकती, इतनी भीड़ है। गुंडई के दम पर किडनैपिंग किया गया है सोनम वांगचुक जी का। उसके बाद नाराज छात्र सब जमीन पे आ गए हैं, रोड पर। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया जी कि ये सरकार तो निकम्मी सरकार है। हम सोनम वांगचुक को लेकर के गए हैं। ये निकम्मी सरकार है। ये तानाशाही के दम पर उनको उठा के ले गई है। अगर उनका स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को यहाँ आकर के बात करना चाहिए था। डेलीगेशन आना चाहिए था। और क्या, डेलीगेशन तो आना ही चाहिए था। अन्ना हजारे जी 11-12 दिन अनशन किए थे। कांग्रेस का डेलीगेशन डेली चौथे पचे आता था। ये तानाशाही सरकार है इनकी। देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत दूर तक भीड़ है, अलग अलग जत्थे यहाँ पर बने हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कल सवेरा इतना आसान है आप लोगों के लिए कि आप उठेंगे और चले जाएंगे? क्या उनके बंदूक में और बट में इतनी दम है कि हमें यहाँ मार के हटा देंगे क्या? नहीं, वो तो नहीं करेंगे। अभी ये तो नहीं पता है कि प्रशासन क्या कुछ करने वाला है, पर अपने आप में प्रशासन की भी तो तैयारी होगी ना। वो अपनी तैयारी करे, हम अपनी तैयारी से हैं। हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं, यहाँ से हट नहीं जाएंगे। यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सत्र शुरू हो रहा है, अपने आप में बहुत गंभीर माहौल। ये तभी तो हम लोग दबाव बना रहे हैं और ये दबाव बनेगा। ये इस्तीफा देंगे, बिना इस्तीफा दिए यहाँ हटने वाले नहीं हैं। जय भीम के नारे लग रहे हैं और इस भीड़ को मैं चारों तरफ से आपको दिखाऊं तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चेन बनाई गई है, लोग सीधे ना जाएं। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, आपके पास आती हूँ। ये जो सोनम वांगचुक ने पत्र लिखा है, जैसा पत्र आपके हाथ में है, कुछ इसी तरीके का पत्र उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा है कि मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है। उन्होंने पूरे प्रशासन पर भी सवाल उठा दिए हैं ये पत्र लिख करके। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आपसे ठीक कुछ घंटे बाद जो आप संसद मार्च करने वाले हैं
उसको बड़ी सफलता के तौर पर बनाइए या दिखाइए। इस तरह का पत्र उनका लिखा गया है जो उनकी पत्नी लेकर के आई है। क्या मानते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ क्या चल रहा है अस्पताल में? सबसे पहले मैं ये हमारे आइडियोलॉजी हैं सोनम वांगचुक जी, वो देश के एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, बहुत सारे उनके पेटेंट, और वो लद्दाख में जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, उनसे बड़ा वो हमारे आइडियोलॉजी, मैं उनके आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित हूँ जो मैं आज इस प्रोटेस्ट में दिख रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है जिस तरह से बताया जा रहा है, ये सही बात है। उनको ज़बरदस्ती यहाँ से वो बहुत ही अच्छे तरह से दे, मैं 15 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मैं टीवी पे, रील्स पे, सारी चीज़ों पर उनको देखता हूँ। वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग भी आके मिल रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ये एक सफ़ेद चादर के अंदर जो उनको यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है, उनका मकसद था कि ये जो प्रोटेस्ट है उसको फ्लॉप करने का, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि लाखों उनके फॉलोवर्स हैं जो सोनम वांगचुक के साथ हैं, सपोर्ट हैं। कल हम लोगों को हजारों की यहाँ पर बीच में दिखाना भी चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, देखिए किस तरह की यहाँ पर भीड़ है, जन सैलाब है जो अधिकतर हर दिन यहाँ पर लोग देखने के लिए मिलते हैं। वो भीड़ नहीं है, सामान्य नहीं है, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप सोचिए कि कुछ घंटे पहले ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं जब कल संसद घेराव होने वाला है। आप देखेंगे, इससे पहले अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ था, अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट में भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अभी। ये भीड़ कुछ नहीं है और बढ़ेगी। आपको कल तक आप देखेंगे ये आगे बाहर तक भी भीड़ होगी। तो मेरा ये कहना है, ये सब लोग जानते हैं। देखिए, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी, हमें किसी चीज़ से मतलब, मैं यूथ हूँ। मुझे चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम जो हो वो सही हो। एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम खत्म, अब ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे, आज डे बाय डे गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम खत्म आ रहा है। हर दिन नया एक प्राइवेट स्कूल खुल रही है। इसी मुद्दे को लेकर के आप लगातार इतने दिन से यहाँ पर समर्थन अपना दे रहे हैं, आकर के भी और वैसे भी समर्थन। अब कल की तस्वीरें क्या निकलने वाली है, क्योंकि प्रशासन की पूरी तैयारी है। आप देखिए तो हर जगह वज्र वाहन दिखाई दे रहा है, प्रशासन से हमारी मार्केट भी होंगे। जिस तरह से संसद मार्च घेरा जाता है तो प्रशासन भी अपनी तैयारी करता है। पानी की प्रशासन भी हम लोगों में से एक है, उनके बच्चे भी एजुकेशन में, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई तो प्रशासन भी समझ रहा है, लेकिन उन पर पॉलिटिकल प्रेशर्स है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है। लेकिन वो जहाँ तक है, कुछ ना कुछ उनके अंदर भी ज़मीर है। हम लोग कल प्रोटेस्ट करेंगे तो वो हमें काफ़ी सपोर्ट करेंगे, और कल हमारा यही है कि हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम के प्रति जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो बहुत ही काफ़ी लंबा होगा। कि अगर मार्च की बातें भी हैं, जो घेराव होगा तो वो भी शांतिपूर्वक तरीके से होगा। इस तरह से यहाँ की बातें लोगों की निकल करके सामने आ रही हैं। तो दूसरी तरफ मैं देखूं तो भारत का संविधान भी हाथों में है। हर कोई यहाँ पर या तो पैम्फलेट्स या अपनी बातें जो लिख करके लाए हैं, या किताबें या प्रतीकात्मक चीजें लेकर के हाथ में खड़े। एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ, मैं जिंदा था तो आ गया, क्या आप हैं? इस तरह के पैम्फलेट्स हाथ में हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं कि जो सोनम वांगचुक जी और जो सारे लोग लाखों की संख्या में आज जुटे हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न हुकूमत न रहनुमा अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। और उनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूँ कि नजर नहीं होता तो नजारा नहीं होता। ये नजर नहीं होता तो नजारा नहीं होता, और सोनम वांगचुक जी जैसे लोग नहीं होते तो हम जैसे लोगों का गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। सोनम वांगचुक ने अब से 1 से 1.5 घंटे पहले एक पत्र लिखा है, अस्पताल से भेजा है अपनी पत्नी के हाथों। उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि माय इलीगल डिटेंशन, मेरी जो हिरासत हुई है
वो गैर कानूनी है। मैं बताता हूँ ये कैसे। मैसेज उन्होंने ड्रॉप किया है अपनी पत्नी के हाथों और तमाम लोगों के लिए जो आप लोग यहाँ पर। मैं बहुत ही उसके बेसिक साथ तरीके से- साथ उन्होंने लिखा 20 तारीख का हवाला दिया है, ऊपर उन्होंने 20 तारीख लिखी है, उसी 20 तारीख का हवाला जिसका उन्होंने ऐलान किया था कि मैं संसद घेराव में शामिल होऊंगा। उससे पहले उनको यहाँ से ले जाया गया। अब वो कह रहे हैं कि तस्वीर बड़ी होनी चाहिए, प्लीज मेक इट बिग सक्सेस। इस तरह कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और जिस तरीके से सफ़ेद कपड़े में ले जाना, वो तो सब लोग संकेताक्षर कि सफ़ेद कपड़े में किसको ले जाया जाता है। क्या यहाँ पर शिक्षा और रोजगार की बात करने वाले लोग मुर्दा है क्या? हम लोग जिंदा होने का सबूत देते हैं और इसीलिए आए हैं क्योंकि हम जिंदा हैं तो नज़र आना जरूरी है और नज़र आते ही रहेंगे और सारे युवा आपको नज़र आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद, आभार, जय हिंद, जय भीम। उसके साथ साथ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये स्पीकर जो भी आपके हाथ इसमें में, मैं देशभक्ति गाना बजाता हूँ और मैं मैसेज करता हूँ कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। चलिए मैं कुछ तस्वीरें आपको आगे की भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट जारी है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, पैर रखने की जगह यहाँ पर नहीं है। देखिए अलग अलग जत्थे के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन सरकार के सिस्टम पर, उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री पर, साथ ही जिस तरह से लगातार बैठे हैं उनका ये विरोध करने का तरीका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा और आपको मंच के करीब लेकर के चलती हूँ कि किस तरह की तस्वीरें वहाँ से भी निकल रही हैं। जिस मंच पर अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं, अब वो भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है, गीतांजलि सोनम वांगचुक की पत्नी के द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने अभी तक अपना अनशन नहीं तोड़ा है। जो पानी वो पी रहे थे नमक डाल करके, अभी भी अस्पताल के अंदर वो उसी पानी को ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरह से अब कुछ घंटे पहले ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। मंच आपको सामने दिख रहा है और किस तरह से इस उमस भरे माहौल में ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हर दिन इस प्रोटेस्ट का हमने कवर किया है, पर आज जिस तरह की तस्वीरें निकल करके यहाँ से सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।